तो आज हम बात करने वाले हैं चंगू मंगू की। तो ये जो चंगू मंगू थे, इनको एक दिन पता चला कि 11:11 पे यूनिवर्स से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। इनने मांग ली कि हमें कुछ पावर्स दे दो यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बोला कि पावर्स अगर चाहिए तो पावर्स का सही यूज करना भी आना चाहिए। और पावर्स आखिर तुम्हें चाहिए क्यों? तो ये बोले कि हमें पावर्स चाहिए मैथ्स समझने के लिए, क्योंकि मैथ्स तो समझ में ही नहीं आता है। तो तभी इन्होंने बोला कि मैं एक बंदे को भेज रहा हूं जिसका नाम है मैस बाबा, और ये तुम्हें देगा कुछ पावर्स। पर ध्यान रखना कि तुम्हारी शक्तियों का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो आखिर ये पावर्स चंगू मंगू क्यों मांग रहे थे? ये पावर्स चंगू मंगू मांग रहे थे क्योंकि मैस के अंदर भी कुछ पावर्स होती हैं, और उनसे लड़ने के लिए चंगू मंगू यूनिवर्स से पावर मांग रहे थे। तो ये सारा खेल जो भी है वो पावर का है। तो आखिर क्या होती है ये पावर, और क्या है इस पावर का गेम? तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर है पावर प्ले। यानी हम सीखेंगे इन शक्तियों के साथ खेलना। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आखिर किस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और क्या होती हैं ये पावर, और किस तरीके से इन पावर्स का यूज करके हम चुटकियों में बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं निंजा टेक्निक? तो बने रहिए इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं। तो हम बचपन से सीखते आए हैं टू मल्टीप्लाई टू। तो बचपन में बच्चा करता है टू इंटू टू, टू इंटू टू, यानी टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो आंसर आया एट। पर ये थी आम जिंदगी, और एक होती है मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी में हमने सीखा कि टू इंटू टू इक्वल टू टू का स्क्वायर, क्योंकि हमने सीखा था किसी भी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करने से उसकी पावर बढ़ जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि आखिर ये पावर क्या होती है और किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं कि ये ए है और इसकी पावर एम है। यानी अगर इस एग्जाम्पल को मैं इस तरीके से भी ले सकता हूं कि ये ई है और ई की पावर एक्स है। और पावर्स को हमेशा ऊपर लगाते हैं, क्योंकि पावर कहाँ होती है? दिमाग के अंदर। तो ये कहाँ होगी? ऊपर। तो ये होती है पावर, और ये होती है बेस फॉर्म। इसको बोलते हैं बेस। और इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है ये बनता है एक्सपोनेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये है बेस और ये है पावर, और ये पूरा जो ताम झाम है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो समझे? तो एक होती है सादा सिंपल मल्टीप्लाई, जो कि हम बचपन से सीखते आए हैं, और एक होती है पावर्स का यूज करके मल्टीप्लाई। तो ये हो गई हमारी सिंपल फॉर्म, और ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखते हैं आगे कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स जानने होंगे। तो क्या है वो बेसिक रूल्स? तो बेसिक रूल्स ये हैं कि आखिर किस तरीके से इन पावर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पहला रूल कहता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स की संख्या होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि a की पावर m है और a की पावर n है, और यहाँ पे है बेस सेम। तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। यानी जब बीच में मल्टीप्लाई होगा और बेस सेम होगा और पावर्स डिफरेंट होंगी, ये सेम बेस की कहानी सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पावर्स का एडिशन हो जाएगा। और अब हमारे दिमाग में आया कि मल्टीप्लाई करने पे एडिशन हो रहा है पावर्स का, तो डिवीजन करने पे क्या होगा? सिंपल सब्ट्रैक्शन हो। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। देन हम देखेंगे कि अगर पावर्स जो हैं उनके बीच में ब्रैकेट आ जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि जब जब ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस केस में पावर्स का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यानी अगर टू की पावर टू और उसकी पावर थ्री, तो इसका जो आंसर होगा वो टू की पावर टू इंटू थ्री हो जाएगा, यानी टू की पावर सिक्स।
आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो 3 फॉर्मूले हमने सीख लिए। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला कि अब यहाँ पर हमने क्या किया कि बेस को डिफरेंट कर दिया है। बेस को क्या कर दिया है? डिफरेंट। और पावर्स को क्या कर दिया है? सेम। पहले केस में हमने देखा था कि बेस सेम था, यहां पर बेस सेम था, बट यहां पर अब पावर सेम है। देखो n और n, तो जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और एक बार पावर लग जाती है। यानी जो लड्डू दो बच्चों में बट रहा था उन दोनों बच्चों को एक ही कमरे में बिठा दिया गया और उनको एक लड्डू पकड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये डिवीजन फॉर्म में आ गई तो पावर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो क्या हैं ये स्पेशल केसेस? तो स्पेशल केसेस होते हैं जैसे किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो उस पे क्या बचेगा? झुंझुना 1। तो अक्सर क्या होता है कि ये कैसे आया? तो ये ऐसे आया कि अगर मैं a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 देखूं तो ये बनता है a की पावर 1 माइनस 1, जो कि बनता है a की पावर 0। ये हमने सीखा था अभी यहाँ कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स का क्या होता है? डिवाइड लगा हो। तो जब बेस सेम होने पे डिवाइड जब होता है, डिवीजन जब होता है तो पावर्स हो जाती हैं माइनस, और ये माइनस होते ही बन गया 0 और a की पावर 0। और जब इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 1। तो इस तरीके से आया a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव हो जाए तो उसकी पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके। लाइक जैसे 3 की पावर अगर -2 लिखी हुई है तो हम उसको 1 अपॉन -3 की पावर 2 कर सकते हैं पॉजिटिव। यानी जब हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उसके साइंस भी चेंज हो जाते हैं। देन अगर किसी की पावर 1 हुई तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो अकेला रहेगा। जैसे कि 2 की पावर 1, यानी 1 तो बेचारा अकेला है। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा और एक्सपोनेंट्स के सारे रूल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जब सेम बेस होगा, पावर्स डिफरेंट होंगी, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो होगा पावर्स का एडिशन। जब सेम बेस होगा और बीच में डिवीजन होगा, पावर्स डिफरेंट होंगी तो होगा माइनस। यानी मल्टीप्लाई करते समय पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड करते समय पावर्स माइनस हो जाती हैं। पावर्स के बीच में ब्रैकेट यानी पावर्स का मल्टीप्लाई, और डिफरेंट बेस अगर हुआ तो बेस का मल्टीप्लाई पावर एक बार लिख दी जाएगी। देन a की पावर 0 यानी किसी भी बेस की पावर 0 करने पे उसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाती है, और किसी भी बेस की पावर नेगेटिव करने पे उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और किसी की पावर अगर 1 है तो 1 बेचारा अकेला परिंदा जो अकेला ही रहता है। आई होप सभी को क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम करेंगे हमारे पेज नंबर 22 की फिगर इट आउट, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्या कहता है? तो एक चीज और जान लेते हैं इससे पहले कि अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर 4 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है कि मुझे 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते करते आंसर आएगा 16। तो इसको बोलेंगे हम नंबर और इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, समझे? आई होप सब समझ गए होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और नॉर्मल नंबर क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे नंबर से एक्सपोनेंट्स में चेंज करना और एक्सपोनेंट से नंबर में चेंज करना बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये बेचारे आम जिंदगी वाले परिंदे हैं। तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं हमारा पहला फॉर्मूला, जो कहता है a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो a की जगह पर है 6 और पावर लगी हुई है 1 1 1 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स
6 की पावर 4। आई होप सभी को क्लियर होगा पहला क्वेश्चन। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, यानी एक बेस है और एक पावर है, तो ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वे में हम सॉल्व करेंगे। y की पावर 1 प्लस y की पावर 1 मीन्स y²। आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखें तो b की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर्स ऐड हो जाएंगी b की पावर 4। इन द सेम वे यहां हम देखें तो 5 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि यहां पर ये अलग अलग नंबर्स हैं तो इनको हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। तो 5 का स्क्वायर एंड 7 का क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 के लिए मैं कर दूंगा 2 1 प्लस 1 यानी पावर्स ऐड अगेन, फिर अगेन ए की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। यहां पर सेम बेस है 2 का स्क्वायर एंड ए का भी स्क्वायर, और यहां पर a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड c की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 4 टाइम्स है, इंटू डी। और यहां पर हमें मिल गया ए क्यूब इंटू सी की पावर 4 इंटू डी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट लगाकर, क्योंकि डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई ही होता है। और सारे स्टेप्स में इक्वल लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो यहां हमने जो हमारा फॉर्मूला यूज किया दैट इज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, यानी सेम बेस, तो पावर्स विल बी एडेड टुगेदर। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यानी अब हमें करना है उल्टा। क्या? यानी नंबर्स दिए हुए हैं और इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनके एक्सपोनेंट्स का पता लगाना है। तो अगर मैं इसमें पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे करना होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं करूंगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और फिर देन 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इस तरीके से कुछ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिले इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर मैंने जब देखा तो 2 था 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो इसकी भी पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 की पावर 4, एंड दिस विल बी अवर आंसर। क्योंकि ये भी आ गया e अपॉन एक्स की फॉर्म में और ये भी आया e अपॉन एक्स की फॉर्म में, यानी दोनों ही पावर्स के फॉर्म में आ गए, और ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 405। इसका भी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन ये 5 से होगा। 3 से करते हैं पहले, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 5 जा 15, देन अगेन 5। तो यहां जब मैंने देखा तो 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, तो हो गई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, एंड दिस विल बी अवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा, और ये दो क्वेश्चन रहेंगे आपके होमवर्क में। दिस विल बी योर होमवर्क, इसके आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब हमें पावर्स के फॉर्म में दे दिया है और हमें बताना है इसका न्यूमरल फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे न्यूमरल फॉर्म? देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 और दूसरा है 10 की पावर 3। जब 10 यानी बेस 10 होता है और उस पे जितनी पावर होती है उतने ही जीरो लगाने होते हैं,
यानी 1 के संग में 3 जीरोस आ जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 2000। दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 2 का क्यूब होता है 8, है ना। इसको और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो ऐसे लिखेंगे, 7 into 7 टू टाइम्स एंड 2 into 2 into 2। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 एंड 2 का मीन्स 8। और इसका जब हम करेंगे तो इसका आएगा 399। 8 9 जा 70, वेट 8 9 जा 72 और 8 4 जा 32 मीन्स 392। दिस विल बी अवर आंसर। देन इसे सॉल्व करते समय हम 3 एंड 4 की पावर 4 मीन्स 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई होगा और 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई। तो अब हम कर सकते हैं 3 4 जा 12, 12 4 जा 48 एंड 4 4 जा 16। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 48 इंटू 16, 6 8 जा 48, 6 4 जा 32, 36 एंड 8 4 8 14 and 8 means answer will be 848। I hope सभी को क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है वो और देख लेते हैं हम एक बार, कि जब भी बेस अगर नेगेटिव हो और उस पे इवन पावर आए, इवन पावर, तो बेस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। और बेस अगर नेगेटिव हो और उस पे ऑड पावर आती है तो वो निगेटिव ही रहता है। और इसी फॉर्मूले का हम यूज करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो यहां पर -3 की पावर 2 है, मींस -3 into -3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, एंड -5 into -5। अभी मैंने आपको बताया कि इवन पावर्स है, यहाँ पर 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 एंड अगेन माइनस माइनस विल बी प्लस। ये साइन लगाना नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा। दोनों पॉजिटिव हो गए और इसका आंसर हो जाएगा 225। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म एंड दिस वाज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरीके से इसको भी करेंगे एंड 10 को लिखेंगे 4 टाइम्स एंड दिस विल बी 9000। दिस विल बी अवर आंसर। यहाँ पर नेगेटिव बेस की पावर और लगी हुई है, तो हमें पता है आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से कि 2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है। कुछ पावर्स तो आपको याद भी होनी चाहिए, देन मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। कुछ पावर्स तो याद होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 32। और निगेटिव की पावर क्या है, और लगी हुई है, यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस। तो सिंपल सी बात है, पावर ऑड है तो यहाँ पर रिजल्ट में भी निगेटिव साइन रहेगा। यहाँ पर पावर इवन है, इवन पावर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 1 2 3 4 5 6। तो आंसर विल बी 32 एंड 6 zeros एंड माइनस। दिस विल बी अवर आंसर। आई होप सभी को ये वाले तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और इसको एक बार रिपीट करके देखना और इस क्लास का रिवीजन करके आना अगली क्लास में। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस क्लास के जिसको भी नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर ले, है ना। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।